नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बजट पेश किया गया था केंद्र में, उस बजट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पे। और बिहार में अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज बता दें कि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ जो मीडिया चेयरमैन है राजेश राठौर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाया और उस प्रेस वार्ता में नीतीश सरकार और मोदी सरकार की खूब निंदा की है और उनकी जितनी भी भर्त्सना की है वो साफ साफ कहा है कि जो बजट है वो बजट बिल्कुल ही बेकार बजट रहा है। ना किसी रोजगार की बात किया है, ना किसी बात को लेकर के, चूंकि ये तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन इस एजेंडे को लेकर के कांग्रेस एक ताक में थी और वो मौका लेकर के आज नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से घेरने का काम किया है। जरा आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौर। एक लाइन में मैं कहूं तो पिछली बार बजट जो बिहार के लिए आवंटित था 2024-25 में, वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया। और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025-26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ कब? तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार जो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था, इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री हैं हाजीपुर से, वहां तक केला है। केला बोर्ड की बात यानी कि बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं कि अगर बनाना बोर्ड बने और लीची बोर्ड बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं। यहाँ 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ रहे। आप आज भी देखेंगे, क्योंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहाँ बिहार में भी किसान अब महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं। उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। कोल्ड स्टोरेज की भी बातें आती हैं। हम गुजरात में देखते हैं तो वहाँ 1,000 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आंकड़े हैं
तो वहाँ 2500 कोल्ड स्टोरेज हैं, और बिहार में आते हैं तो मात्र 313 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उसके आगे भी जाते हैं, बिहार में कई योजना लौट जाती हैं भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था, और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें एक बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें आप भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करें, धरातल पर उतारे। धरातल पर कैसे उतरेगा जब मात्र कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बजट बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है। तो आपने सुना, जैसा ही राजेश राठौर ने बताया कि जो बजट थी पहले से जो दिया हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष वाला, वो भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया है, और अब नए तरह की जो बात कर रहा है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या स्पेशल पैकेज का हो या जो भी कुछ हो, इस बजट में किसी काम का नहीं है, किसी जन समुदाय के हित के लिए नहीं है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।